बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। हिंदी में आपके गद्य है, काव्य है, एकांकी है, अग्रपूजा है। लेकिन आज मैं आपको हिंदी में काव्य में रसखान के बारे में बताने जा रही हूँ। रसखान के बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान को रस की खान कहा जाता है। रस यानी कि आनंद। तो इनकी रचनाओं को पढ़ने से इतना आनंद मिलता था कि उनको रसखान कहा गया। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक प्रेम वाटिका और दूसरी सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में दोहे हैं और सुजान रसखान में 139 छंद है। इन्होंने इस काव्य में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन इनको अरबी और फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था बच्चों। इन्होंने भागवत का अनुवाद फारसी भाषा में किया है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है बच्चों। तो चलिए आज रस खान की रचनाओं से हम भी थोड़ा सा आनंद उठाते हैं, रस प्राप्त करते हैं। आज उनके सवैयों के विषय में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला सवैया है बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में रसखान पाठ में जो पहला सवैया है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, पहले हम आपको ये बता दें कि सवैया क्या है। सवैया बच्चों एक छंद है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, ऐसे ही सवैया भी एक छंद है। तो आइए बच्चों, आज हम रसखान की पहली रचना का आनंद उठाते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आपने अच्छे से बच्चों ये देख लिया होगा, आपके स्क्रीन पर है ये पहला सवैया। बच्चों, अब हम आपको इसका भावार्थ बताने जा रहे हैं। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ कठिन शब्द जो इसमें बीच बीच में आते जाएंगे, हम उनका शब्दार्थ आपको बताते जाएंगे और आप अपनी कॉपी में उसको नोट करते रहिएगा। तो पहला शुरू कर रहे हैं शुरू से। मानुष हो तो वही रसखान। यहाँ पर रसखान कवि के कृष्ण भक्ति की जो भावना है वो चरम सीमा पर है। रसखान जो हैं वो हर स्थिति में भगवान कृष्ण के सानिध्य को चाहते हैं। तो इस जन्म में तो ठीक है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर अगला जन्म मेरा होता है तो उसमें भी किसी भी स्थिति, कोई भी स्थिति हो, हमको भगवान कृष्ण का सामीप्य ही चाहिए। अपनी इसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इसी कामना को व्यक्त उन्होंने इस सवैये में किया है कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का होता है, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कह रहे हैं कि अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो मैं उसी गांव, गोकुल गांव में रहूं जहां पर ग्वाल बाले रहते हैं। उन्हीं ग्वाल और बालों के बीच में मैं रहूं। अर्थात अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरा निवास गोकुल गांव ही हो, मैं गोकुल ग्वाल में गांव में ही रहूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। फिर दूसरी पंक्ति है बच्चों, जो पशु हों। बच्चों, अगर आप ध्यान से मेरी लाइन को सुनेंगे तो आपको अर्थ स्पष्ट ज़्यादा अच्छे से होगा। जो पशु हों, अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो कहा बस मेरो,
चरौ नित नंद धेनु मझारन। पशु के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं, चरूं। यानी पशु के रूप में भी मैं ब्रज में ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। धेनु माने क्या होगा बच्चों? गाय। और मझारन माने बीच में। यानी मैं नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो, पाहन माने बच्चों पत्थर। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, मैं पत्थर बनता हूं अगर अगले जन्म में, तो वही गिरि को, गिर माने क्या होगा बच्चों? गिरि माने पहाड़, पर्वत। अगर मेरा पत्थर के रूप में जन्म होता है तो मैं उसी पत्थर, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, उसी पर्वत का हिस्सा बनूं। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के कारण छत्र की तरह धारण कर लिया था। जो कियो हरि, हरि माने कृष्ण भगवान, छत्र की तरह पुरंदर धारण। पुरंदर माने इंद्र भगवान। जो भगवान कृष्ण ने इंद्र भगवान के कारण जो गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया था, उस पर्वत का मैं हिस्सा बनूं। आपने ये कथा सुनी होगी, बहुत से बच्चों को इसमें मालूम भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि इंद्र भगवान को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार सारे ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा करते थे। क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि वो वर्षा के देवता थे। कृषि के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है, जीने के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है। तो सारे ब्रजवासी जो थे वो इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। तो उनके अभिमान का, उनके अहंकार का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को हो गया। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि आप लोग इंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हैं? आप लोग इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, जिससे हमारी बहुत सी आवश्यकताएं, बहुत सी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, जिनसे हम अनेक लाभ लेते हैं। कृष्ण भगवान के ये कहने पर ब्रज के लोगों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया और वो गोवर्धन की पूजा करने लग गए। इससे भगवान इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश ब्रज के ऊपर शुरू कर दी। क्रोधवश उन्होंने ब्रज में भयंकर बारिश शुरू कर दी। ब्रजवासियों को बचाने के लिए, उस वर्षा से उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। जैसे कोई छाता होता है, जैसे कोई छत्र होता है। छत्र माने क्या होता है बच्चों? छाता। तो छत्र की तरह उन्होंने छोटी उंगली पर उसको उठा लिया था और उस पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासियों की रक्षा हुई थी। सबने उसी पर्वत के नीचे शरण ली थी। एक ये भी कारण हो सकता है कि गोवर्धन की पूजा आज भी बहुत सी जगहों पे प्रचलित है बच्चों। तो हम आपको बता रहे थे कि कृष्ण भगवान ने किस कारण गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। किसके कारण धारण किया था बच्चों? इंद्र देवता के कारण। और इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? वर्षा के। समझ में आया? हम एक बार फिर आपको ये लाइन पढ़ के सुना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अर्थ बार समझ में आ रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और हम जब लाइन पढ़ते हैं तो आप ध्यान से सुनिए उसको, तो आपको अर्थ अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। पाहन हो, पाहन यानी पत्थर, पत्थर हो तो उसी गिरि को, यानी उसी पर्वत का, जिसको कि श्री कृष्ण भगवान ने छत्र की तरह धारण कर लिया था। किस वजह से धारण किया था? ब्रजवासियों को इंद्र भगवान के कोप से बचाने के लिए। फिर आगे की लाइन है बच्चों, जो खग हो, अगर मेरा अगला जन्म
पक्षी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पक्षी के रूप में बच्चों। अगर वो कह रहे हैं रसखान कवि कि अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है तो देखिए आगे की लाइन में, तो बसेरो करूं, तो मैं बसेरा करूं, मैं रहूं। कहाँ रहूं? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी डार पे मेरा बसेरा हो। कालिंदी माने क्या होता है बच्चों? यमुना नदी। कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। फिर से देखिए बच्चों, जो खग हों, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मेरा बसेरा कदम्ब की वृक्षों पर हो। और वो कदम्ब का वृक्ष कहाँ होना चाहिए? कालिंदी नदी के किनारे। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको भावार्थ समझ में आ रहा होगा। हम एक बार आपको पूरा जो सवैया है हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अर्थ अपने आप समझ में आता चला जाएगा। हम एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वाल बालों के बीच में रहूं। क्या बनूं? जब मनुष्य बनूं। ठीक। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पशु के रूप में कहाँ रहना चाहते हैं रसखान कवि? गायों के बीच में। और किनकी गाय हो? नंद बाबा की गाय। पाहन हो तो वही गिर को। और अगर पत्थर के रूप में आते हैं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो वही गिर को। पत्थर, अगर पत्थर के रूप में जन्म होता है तो उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था। फिर है, जो खग हूँ, अगर पक्षी बन जाऊं, पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो बच्चों? रसखान कवि क्या कह रहे हैं कि मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर हो। बच्चों, अब आपको इस पद्यांश में काव्य सौंदर्य आपको हम बताते हैं। इस पद्यांश में रस भक्ति रस है, शांत रस है। फिर छंद सवैया, इसमें अलंकार का भी इस्तेमाल हुआ है। आपकी लाइन में है कालिंदी कूल कदम्ब। कालिंदी कूल कदम्ब, इसमें अनुप्रास अलंकार है बच्चों। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क शब्द की आवृत्ति हुई है ना। क शब्द की, जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। तो यहाँ पे कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। यहाँ इसकी भाषा ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इसका भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई हो, कोई शब्द का अर्थ ना आवे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके आगे का बच्चों सवैया हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।